नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसी कहानी लाई हूँ जो एक लड़की की है जिसकी शादी हो जाती है, जिसे मायके के रीति रिवाजों को छोड़कर ससुराल के रीति रिवाज अपनाने पड़ते हैं, जिसे ससुराल के रंग ढंग में रंगना होता है। कुछ ऐसी ही कहानी मैं आपके सामने लाई हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज की हमारी कहानी है ससुराल की रीति। घर में उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास थी। वहाँ आकर उस लड़की ने देखा कि उस घर में दादी का तिरस्कार और अपमान होता रहता है। छोटी सास उसको गाली देती, ठोकर मार देती। यह देखकर उसे बहुत दुख होता था और उसे बुरा बहुत लगता था। उसे अपनी दादी सास पर बहुत दया आती थी। एक दिन उसने विचार किया कि अगर वो अपनी सास से कहे कि ऐसा ना किया करें, आपकी सास हैं तो कहेंगी कल की आई छोकरी मुझे उपदेश देती है, मेरी गुरु बन रही है। इसीलिए उसने अपनी सास को कुछ नहीं कहा। उसे एक दिन एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि ये रोज़ के लड़ाई झगड़ों का कुछ तो निवारण करना ही पड़ेगा। वह रोज़ काम करके अपनी दादी सास के साथ बैठ जाती तो उसकी सास को ये देखकर बहुत बुरा लगता। उसकी सास ने एक दिन पूछा, बहू तू वहाँ जाकर रोज़ क्यों बैठ जाती है? तो बहू ने पूछा, बोलो आपका क्या काम है? तो उसकी सास ने कहा, काम क्या बताएं, तू वहाँ क्यों जाकर बैठ जाती है? तो बहू बोली, मेरे पिताजी ने कहा था तू जवान लड़कियों के साथ मत बैठना, घर की जो बड़े बुजुर्ग हों उनके साथ बैठना, उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। और हमारे घर में तो सबसे बूढ़ी दादी सास हैं। अब आप ही बताइए मैं किसके पास बैठूं? अब हमारे घर के रिवाज तो आपके घर में नहीं चलेंगे, इसीलिए ससुराल के रिवाज को ही अच्छे से निभाना। मुझे यहाँ की रिवाजें सीखनी है, इसीलिए मैं दादी से पूछती रहती हूँ कि मैं अपनी सास की सेवा कैसे करूँ। तो सास ने पूछा, उस बुढ़िया ने क्या कहा? इस पर बहू बोली, यह मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे तो मैं सेवा मान भी लूँ। सास बोली, क्या तू भी ऐसा करेगी मेरे साथ? तो बहू बोली, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ माँ जी, क्योंकि मेरे पिताजी ने कहा था घर के बड़ों से ससुराल की रीति सीखना। अब सास को डर लग गया। वो सोचने लगी कि अगर मैं अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार करूँगी, कहीं ये मेरे साथ तो नहीं करेगी। एक बार उसने घर के कोने में जो घड़ा टूट जाता है उसके टुकड़े पड़े हुए देखे। सास ने बहू से पूछा, तुमने ये मिट्टी के घड़े के टुकड़े क्यों इकट्ठे किए हैं? तो लड़की बोली, आप दादी जी को इसी में तो खाना देती हो, इसीलिए मैंने इसे पहले ही जमा करके रख लिए। इस पर सास बोली, क्या तू मिट्टी के टुकड़ों में मुझे खाना देगी? बहू बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जो तेरे यहाँ रीति चलती है तो उसी रीति के अनुसार चलना। तो सास बोली, ये रीति थोड़े है। तो बहू बोली, तो आप दादी को खाना इसमें क्यों देती हूँ? सास बोली, इनके थाली बर्तन कौन मांजेगा? तो बहू बोली, मैं मान दिया करूँगी। तो सास बोली, तो क्या तू थाली में भोजन दे दिया कर। इतना कहकर वो मिट्टी के जो टुकड़े थे वो उठा के बाहर फेंक दिया उसने। अब दादी सास को तो थाली में खाना मिलने लगा। सबको खाना देने के बाद जो नीचे का खुरचन बचता था, नीचे कंकड़ की दाल बचती थी, वो दादी सास को दी जाने लगी। तब बहू ने अपने हाथ में खाना लेके देखा। फिर सास बोली, ये क्या देख रही है? तो बहू ने कहा, मैं देख रही हूँ कि घर के बड़ों को कैसा खाना देना चाहिए। तो सास बोली, ऐसा भोजन देने की कोई रीत थोड़े है। तो लड़की ने कहा, तो आप उन्हें ऐसा खाना क्यों देती हो? सास ने कहा, मैं उनको भोजन पहले क्यों दूं? तो लड़की ने कहा, आप कहो तो मैं पहले उनको भोजन दे दूं। तो सास ने कहा, ठीक है तू भोजन दे दिया कर जैसा चाहे। इस पर लड़की खुश हो गई। अब दादी को अच्छा ताज़ा खाना मिलने लगा, ताज़े ताज़े फुलके, अच्छी सी खिचड़ी, अच्छी दाल। दादी मन ही मन उसे आशीर्वाद देती रहती। दादी दिन भर खटिया पर पड़ी रहती। खाट
जो बहुत ज़्यादा टूट गई थी, जिसके बंधनवार नीचे की तरफ लटक रहे थे। एक दिन लड़की उस खटिया को देख रही थी तो सास बोली, क्या देख रही है? तो लड़की बोली, देख रही हूँ बड़ों को खाट कैसी दी जाए। सास घबरा कर बोली, ऐसी खाट थोड़े न दी जाती है, ये तो टूट गई है। तो लड़की ने कहा, तो दूसरी क्यों नहीं बिछा देती हो आप? सास ने कहा, तो तू बिछा दे। तो बहू ने कहा, अगर आप आज्ञा दें तो मैं दूसरी खाट बिछा दूं। तो लड़की ने दादी के लिए निवार की खाट लाके बिछा दी। एक दिन कपड़े धोते समय और लड़की माँ के कपड़े देख रही थी। उसके कपड़े बिल्कुल छलनी जैसे हो गए थे। सास बोली, क्या देख रही है? तो बहू बोली कि देख रही हूँ घर के बड़ों को कैसे कपड़े दिए जाते हैं। सास हड़बड़ाकर बोली, ऐसे कपड़े थोड़े ना दिए जाते हैं, ये पुराने होने पे ऐसे हो जाते हैं। तो लड़की ने कहा, तो क्या वही कपड़े रहने दें? तो सास ने कहा, तो क्या तुझे लगता है बदलने चाहिए तो बदल दे। इस तरह लड़की की चतुराई से उसकी दादी सास के जीवन में बहुत सुधार आ गया। उसके खाना, उसके कपड़े, उसका बिस्तर सब अच्छा हो चुका था। अगर बहू अपनी सास को उपदेश देती तो क्या उसकी सास बहू का कहना मानती? नहीं मानती। इसीलिए कहते हैं कई बार बातों का इतना असर नहीं होता जितना आचरण का होता है। हम जैसा व्यवहार अपने बड़ों के साथ करते हैं, हमारे बच्चे भी वैसा व्यवहार हमसे करते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे व्यवहार सीखें तो हमें अपने में खुद परिवर्तन लाना होगा। हमें सबसे अच्छा व्यवहार करना होगा। अपने से बड़ों की इज्जत, आदर जब हम करेंगे तभी हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमारी कैसी लगी आपको? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना।